अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम मुकदमा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान सैयद बाकर। नाज़रीन, आज का मुकदमा उस मालिक की अदालत में है जो उम्मीदों के टूट जाने के बाद, तवक्कात के बिखर जाने के बाद, जुल्म व ज्यादतियों के सर चढ़ जाने के बाद एक ऐसा फैसला देती है जिसका बातिल को झूठे दावे करने वालों को गुमान तक नहीं हो सकता। आज हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी उस अदालत की तरफ देख रही है जिसके फैसले में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होती। आज हम बाबरी मस्जिद मुकदमे का जायजा लेंगे, इसके तामीर से लेकर इसकी शहादत और इसकी शहादत से लेकर आज तक के हालात का एक जायजा लेंगे। हम आज तारीख दां डॉक्टर राम पुनियानी और दस्तूर हिंद की बारीकियों पर नजर रखने वाले एकेडमिक काउंसलर राजेंद्र सिंह साहब से फोन पर बात भी करेंगे और इनकी राय भी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इससे कबल के मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाएं। पेश है बाबरी मस्जिद की शहादत और इसको शहीद करने वाले दहशतगर्दों के जराइम और इन पर आयद इल्जामात की एक FIR। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका मैं ये निकालता हूं, वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, पराक्रम किया जाएगा। उनके पास वहां नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा, मैं नहीं जानता कल वहां क्या होगा। मुगल शहंशाह की तामीर करदा बाबरी मस्जिद, जिसमें कभी तौहीद की सदाएं बुलंद होती थी, जिसमें कभी खुदा के बंदे इसको सजदा किया करते थे, जिसको किसी दौर में एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए बंद किया गया, जिसको फिर एक दौर में मसमार भी कर दिया गया। सन 1528 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाके फैजाबाद में मुगल शहंशाह बाबर के गवर्नर मीर बाकी ताशखंदी ने बाबरी मस्जिद को तामीर करवाया था, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में 6 दिसंबर 1992 को बीजेपी, VHP, बजरंग दल के बशमूल दीगर हिंदू इंतहा पसंद कारसेवकों ने बीजेपी के सीनियर लीडर LK आडवाणी के बशमूल दीगर इंतहा पसंद भगवा कायदीन की मौजूदगी में सदियों पुरानी तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद कर डाला। उस वक्त मरकज में कांग्रेस बरसर इख्तिदार थी और नरसिम्हा राव वजीर आजम थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और कल्याण सिंह यूपी के वजीर आला थे। 6 दिसंबर के रोज यूपी के अयोध्या में एक ऐसी सुबह हुई जिसमें कारसेवकों की सेना बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ रही थी। नारे लग रहे थे, जय श्री राम कहा जा रहा था। अब तो मस्जिद गिरेगी, मंदिर वहीं बनेगी। मैं सरकार को और सब लोगों को यही बताता हूँ कि अयोध्या में जिस स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था, वहां पर मंदिर के निर्माण को कोई शक्ति रोक नहीं सकती। मस्जिद की हिसार पर ठहरे हुए पुलिस एहलकार और ओहदेदार तमाशबीन बने रहे। कार सेवकों ने हिसार को फलांग दिया। देखते ही देखते कार सेवक मस्जिद के अहाते में घुसते गए। पुलिस की जानिब से बराए नाम रोकथाम की गई। सिक्योरिटी एहलकार, PSA के जवान हिसार से हटने लगे। कार सेवकों को खुला रास्ता फराहम कर दिया गया। कार सेवक और जोश और खरोश में आ गए क्योंकि इनका रास्ता साफ था। जोश के साथ मस्जिद के अंदर दाखिल होने लगे, बाज़ाब्ता गुंबदों पर चढ़ने लगे। कार सेवक मस्जिद के पहले गुंबद पर चढ़ गए।
कुछ ही देर में पहला गुंबद मस्मार कर दिया गया। पहली गुंबद की शहादत पर जोरदार शोर हुआ, नारे लगे, कार सेवकों की हिम्मत और बढ़ गई। इस दौरान कुछ सहाफियों को भी मारा पीटा गया। देखते ही देखते मस्जिद के दीगर गुंबद और इमारत का मुकम्मल हिस्सा शहीद कर दिया गया। ये सब कुछ LK आडवाणी की निगरानी और इनके साथी मुलजिम BJP, VHP, बजरंग दल के हिंदू इंतहा पसंद कायदीन की निगरानी में हुआ। कहा जाता है कि एक तरफ बाबरी मस्जिद की मस्मारी जारी थी तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार एक दूसरे से राबते में थे। यूपी में वजीर आला कल्याण सिंह तो दिल्ली में वजीर आजम नरसिम्हा राव थे। बीजेपी और कांग्रेस का बाबरी मस्जिद की शहादत के मौके पर एक तारीखी गठजोड़ देखा गया। मस्जिद की शहादत के मौके पर पुलिस और फोर्सेस मौजूद तो थे, लेकिन बाबरी मस्जिद की मस्मारी को उन्होंने नहीं रोका। वक्त के यूपी के वजीर आला कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद की शहादत पर फख्र भी जाहिर करते हैं। नहीं, कोई कमी नहीं, सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो मेरे खिलाफ चलाओ, किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ। जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री S.C. चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए, आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन चौहान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। रियासत और मरकज के इस तालमेल ने यह साफ कर दिया कि बाबरी मस्जिद की मस्मारी मुनज़्ज़म तौर पर सरकार की मर्जी और निगरानी में अंजाम दी गई। कार सेवक महज आस्था के मजदूर थे, लेकिन असल मुजरिम वही थे जिन्होंने आग को भड़काया, इसको ईंधन फराहम किया। इसके बाद इस आग को लगाने के लिए मुकम्मल रास्ता हमवार किया और खुद को महज तमाशबीन करार देने लगे। इंतहा तो ये रही कि इन साजिशियों ने बाबरी मस्जिद की शहादत के मामले पर कौम से कभी माफी नहीं मांगी, बल्कि ये अक्सर फख्र करते हुए नजर आए। मैं आपको अभी ताजा उदाहरण देता हूँ। जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया और उसको बड़े गौरव से उसको पूर्ण किया। गौरव तो है, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कर दिया। फिर तो जिस प्रकार से भीड़ के कब्जे में वो ढांचा आ चुका था, और फिर वो भीड़ ना बीजेपी की थी, ना वो बजरंग दल की थी, न संघ की थी, वो हिंदुओं की भीड़ थी। अपमानित, सदियों से अपमानित हिंदुओं की भीड़ थी जिनका आक्रोश फट पड़ा था। और वहां पर फिर जो भी बोलता वो मार खाता। मैं आपको बताऊं, वो स्थिति मैंने वहां देख ली थी उसके बाद में, और सबको अंदाज था कि जो बोलेगा ना उसका हाल भी बाबरी ढांचे के जैसा कर दिया जाएगा। राम मंदिर की तामीर की बात करने वालों का दावा है कि जिस मुकाम पर श्री राम पैदा हुए थे, वहां मंदिर को तोड़कर बाबर ने मस्जिद तामीर करवाई थी। दूसरी जानिब मुसलमान और तारीख्दां ये कहते हैं कि यह महज झूठ है। बाबरी मस्जिद किसी मंदिर के मकाम पर नहीं, बल्कि एक मैदान में तामीर की गई थी जिसका किसी मंदिर से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन इसके बावजूद बाबरी मस्जिद पर रामलल्ला के नाम अंग्रेजों के दौर में ही तनाजा खड़ा किया गया और हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान 1853 में पहली मर्तबा फिरका वाराना फसाद करवाया गया। 1855 में बाबरी मस्जिद के अतराफ एक बाउंड्री वॉल उठाई गई। मस्जिद के अंदर मुसलमान नमाज अदा करते रहे और बाहर एक राम चबूतरा बनाया गया जिस पर हिंदू पूजा पाठ करने लगे। 1883 में इसी चबूतरे पर हिंदुओं ने मंदिर तामीर करने का मसला उठाया। जिला हुक्काम ने 19 जनवरी 1885 को हुक्म जारी करते हुए चबूतरे पर किसी भी मंदिर की तामीर पर पाबंदी आयद कर दी। इसके बाद हिंदू महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के सब अदालत में एक सिविल सूट दायर किया, जिसके जवाब में मस्जिद के मुतवल्ली ने मुकदमा दायर किया। चबूतरा समेत दीगर अराजी जो 277 एकड़ पर मुहित है मस्जिद की मिल्कियत है। ताहम अदालत ने मुकम्मल अराजी को मस्जिद की मिल्कियत करार देते हुए महंत दास की अर्जी को खारिज कर दिया। वक्त गुजरा, कई दहाइयां गुजर गई। 27 मार्च
1934 को अयोध्या में हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ। इसी दौरान बाबरी मस्जिद की गुंबद के एक हिस्से को शरपसंदों ने नुकसान भी पहुंचाया। बाबरी मस्जिद से मुल्हका कब्रिस्तान की वक्फ मिल्कियत के जिम्मन में एक और मुकदमा दायर किया गया था, जबकि 23 मार्च 1946 में अदालत ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के हक में फैसला दिया। 1949 में हिंदू तंजीम अखिल भारतीय रामायणा महासभा ने इसी चबूतरे के मुकाम पर एक पूजन की मुहिम चलाई। 22-23 दिसंबर की रात कहा जाता है कि 50 से 60 अफराद मस्जिद के अंदर दाखिल हुए और यहां उन्होंने मूर्तियां रख दी और दूसरे दिन सुबह अयोध्या में इस बात को आम कर दिया गया कि मस्जिद के अंदर करिश्माती तौर पर मूर्तियां जाहिर हुई हैं। अयोध्या में धूम मचा दी गई कि राम लल्ला मस्जिद में प्रकट हुए हैं। हजारों भक्तों को दर्शन के नाम पर जमा कर दिया गया। मस्जिद के इमाम को नमाज से रोक दिया गया। हिंदुस्तान को आजाद हुए सिर्फ 2 बरस ही हुए थे और बाबरी मस्जिद को आजाद हिंद की हुकूमत ने मुतनाज़ा करार दिया और इसके बाद मस्जिद को मुकफ्फल कर दिया गया, बंद कर दिया गया। सन 49 की रात में जब मेरे फादर हाजी अब्दुल गफ्फार साहब ईशा की नमाज पढ़ने के लिए गए थे, तो उस वक्त नमाज पढ़ा के घर जब वापस आए तो सुबह फजर की दूसरे दिन सुबह जुमे के दिन फजर की नमाज पढ़ाने इनको जाना था। फिर तो उतने में मौज़न रात में आया जो वहाँ मस्जिद में रहता था, सफाई करने वाला, झाड़ू देने वाला। उसने बतलाया कि हमारे यहाँ मस्जिद के अंदर तो मूर्ति रख दिया है बैरागियों ने। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम चल रहे हैं वहाँ, ऐसा कैसे हो सकता है। जब वहाँ आए तो डीएम ने वादा किया कि इस जुमे की नमाज कहीं अलग पढ़ लीजिए और उसके बाद में हम 2-4 जुमे में इसका फैसला करके आपके हवाले कर देंगे, फिर आप इसमें नमाज पढ़िएगा। तो ये उसी जुमे का इंतज़ार आज तक कर रहे हैं। उन्नीस सौ 59 में निर्मोही अखाड़े की जानिब से मस्जिद के अंदर पूजा पाठ करने की फैजाबाद की अदालत से इजाजत मांगी गई। 18 दिसंबर 1961 को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अदालत से अपील की कि मस्जिद का कब्जा इन्हें वापस दिया जाए और मस्जिद में बिठा दी गई मूर्तियां हटाई जाएं। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक नई मुहिम चलाई और हिंदुओं से कहा जाने लगा कि राम मंदिर तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद तामीर की थी। इसी बरस सितंबर-अक्टूबर में रथ यात्रा निकाली गई, लेकिन इंदिरा गांधी के कत्ल के नतीजे में इस यात्रा पर पाबंदी लगी, जिसके बाद फिर एक बार 1985 में रथ यात्रा का फिर से आगाज किया गया। फिर 25 जनवरी 1986 में उमेश चंद्रा पांडे नामी एक वकील ने अदालत से अपील की कि बाबरी मस्जिद के अहाते में पूजा पाठ पर से इम्तिना को बर्खास्त किया जाए। यही वो वक्त था जिसमें राजीव गांधी ने मस्जिद का ताला खोलने की इजाजत दे दी और सिर्फ हिंदुओं को पूजा पाठ की मुतनाज़ा चबूतरे पर इजाजत दी गई। यहाँ तक कि नवंबर 1989 में वीएचपी ने उसी मुतनाज़ा राम चबूतरे के अहाते में शिलान्यास की इजाजत हासिल कर ली। 30 अक्टूबर 1990 में मंदिर तामीर करने की मुहिम के तहत अयोध्या और बाबरी मस्जिद की तरफ निकल पड़ने वालों के खिलाफ मुलायम सिंह सरकार ने उस वक्त फोर्सेस के जरिए कार्रवाई भी की। उसमें कई कारसेवक हलाक और जख्मी भी हुए, लेकिन ये आग रुकी नहीं। बीजेपी के सीनियर लीडर LK आडवाणी की सरकर्दगी में 10,000 किलोमीटर पर मुहित रथ यात्रा का आगाज किया गया, जो अयोध्या की तरफ निकल पड़ी। यहां तक कि 6 दिसंबर 1992 का वो वक्त भी आ गया जिस दिन दोपहर के वक्त वीएचपी, बीजेपी, बजरंग दल और दीगर इंतहा पसंद जमातों के इंतहा पसंद कायदीन के वरगलाए हुए कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। ना उन्होंने मुल्क की जमहूरियत का ख्याल किया, ना अदालती अहकामात की परवाह की और ना उन्होंने किसी के मजहबी जज्बात का ख्याल किया, बल्कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा सियाह दाग लगा दिया जिसको भुलाया नहीं जा सकता। 6 दिसंबर 1992 आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख का एक सियाह दिन बन गया। 24 बरस गुजर गए, अब भी जमहूरियत के जिस्म पर लगने वाले उस गहरे जख्म का मरहम नहीं किया गया, बल्कि इसके बरखिलाफ आज अदालत के बाहर समझौते पर जोर दिया जा रहा है ताकि राम मंदिर की तामीर के लिए राह हमवार हो सके। लेकिन यहाँ सवाल यही है कि इंसाफ फिर किस कसौटी पर मुकम्मल होगा। पिछले 24 वर्षों से हिंदुस्तान के मुसलमान मुल्क की अदालतों से यही
अर्ज गुजार हैं और सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह के मुक़द्दस घर की हिफाजत क्यों नहीं की गई। मुसलमानों की आस्था के सर पर चढ़कर इसको क्यों गिराया गया, मुसलमानों की आस्था का खत्म क्यों किया गया, इसकी इजाजत कैसे दी गई। हाफिज सईद मुंबई धमाकों का मास्टरमाइंड दहशतगर्द है, तो फिर बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले मास्टरमाइंड दहशतगर्द क्यों नहीं। बाबरी मस्जिद को शहीद हुए 24 बरस गुजर गए। अगरचे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के तनाजे पर माजी में इससे जुड़े फरीकैन के दरमियान बातचीत नाकाम हुई, जिसके बाद मामला अदालतों में पहुंचा। लेकिन यूपी के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की भारी अक्सरियत से कामयाबी के बाद मुल्क में राम मंदिर की तामीर के मामले में तेजी लाई गई है। बीजेपी लीडर और कानूनदा सुब्रमण्यम स्वामी, जो बाबरी मस्जिद की अराजी के मुकदमे के फरीक नहीं हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि मामले की सुनवाई रोजाना की बुनियादों पर की जाए और फरीकैन को मफाहमत के जरिए मसला हल करने के लिए बातचीत की हिदायत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च को इनकी अर्जी ये कहते हुए खारिज कर दी कि वो इस मुकदमे के फरीक नहीं हैं। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर फरीकैन अदालत से बाहर बातचीत के लिए तैयार हैं तो अदालत सालिस बनने के लिए तैयार है, इसलिए कि ये आस्था का मामला है। इस तमाम मामले पर सुब्रमण्यम स्वामी के बशमूल बीजेपी, अपोजिशन जमातों और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, जमीयत उलमाए हिंद के बशमूल मुकदमे के फरीकैन की जानिब से मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आए। उसमें वो कह रहे थे आप तो पार्टी नहीं है जो बाबरी मस्जिद के एक्शन कमेटी इन लोगों का है। मैंने कहा मैं हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है बात की ये प्रॉपर्टी का इश्यू नहीं है, ये आस्था का इश्यू है। इस आस्था के कारण मैंने मूलभूत अधिकार कहकर मैंने अलग से रिट पिटीशन मैंने फाइल की थी और मैं उसके इसमें हिस्सादार नहीं बनाना चाहता हूं और मेरी रिट पिटीशन की सुनवाई हो गई है और इसी कोर्ट ने कहा कि दोनों मिलकर सुनवाई होनी चाहिए, उसीलिए मैंने आकर दिन प्रतिदिन के लिए मांगी थी। मत से हल निकलेगा। मंदिर का निर्माण होना है, उसके तीनों रास्ते खुले हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा हो, वार्तालाप के द्वारा हो या न्यायालय के फैसले के द्वारा हो। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राम मंदिर का विषय एक सेंटिमेंटल अर्थात एक आस्था का विषय है। उन्होंने कहा है यह एक सेंसिटिव अर्थात एक संवेदनशील विषय है और उन्होंने कहा है कि जो एग्रीव्ड पार्टी हैं वो चर्चा के लिए कोर्ट से बाहर एमिकेबल सेटलमेंट अर्थात सौहार्दपूर्वक चर्चा करे। हम भी चाहेंगे कि ये चर्चा सौहार्दपूर्वक हो और इसका हम स्वागत भी करें। अयोध्या के ही अंदर मंदिर और मस्जिद दोनों बनेगा। रामलला वहाँ विराजमान है, रामलला जहाँ है वहाँ तो मंदिर, इस सवाल ने उठा कि रामलला को हटाया जाए, क्योंकि मस्जिद का फैसला है। इतना दिन से मामला जो है चल रहा है कोर्ट में, अगर जो है 5 किलोमीटर दूर या सरजू के पार जो है बनाना होता तो अब तक मामला सुलझ गया होता। वो लोग तो ऐसा जो है इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि जिससे बात बने नहीं और खराब हो जाए। वो तो ये तो जो है बात हुई कि सरजू के पार बना लो, ये कोई बात हुई भाई? मामला कोर्ट में है, फैसला हमारे पास सबूत है, हमारे लोगों के सामने मस्जिद तोड़ी गई, दुनिया ने उसको जो है तोड़ते हुए दुनिया ने देखा कि मस्जिद हमारी सबूत है। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी डेलिबरेटली सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बताया है कि माजी में 6 मरतबा ऐसी कोशिश हो चुकी है। कोर्ट के जरिए, देखिए मेरी जाती राय नहीं है, पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड ये है कि अब कोई बातचीत नहीं हो सकती, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इस मसले की रोज सुनवाई करे। वो तो हम कल भी कह चुके हैं कि वो पॉसिबल बिल्कुल नहीं, चूंकि उनका तो खुद बयान आ गया था कल ही सुप्रीम कोर्ट से निकलते ही सुब्रमण्यम स्वामी ने, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जैसा वो खुद बताया है कि उन्होंने कहा कोर्ट से कि मस्जिद इसको सरयू के उस पार बना लिया जाए और ये जगह हम मंदिर बना लें। तो ये कोई कंप्रोमाइज थोड़ा, ये तो सरेंडर है। वो चाहते हैं कि मुसलमान अपना क्लेम सरेंडर कर दें, मस्जिद पर जो मुकदमा चल रहा है और वो वहाँ पर उनको दे दें। ये इसमें कंप्रोमाइज की बात ही नहीं कोई है, टोटल सरेंडर चाहते हैं। इसके लिए वो दबाव डाल रहे हैं और आप दबाव इसलिए डाल रहे हैं, समझते हैं कि चूंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है तो मुसलमान से डर जाए। तो हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं, यूपी में कोई पहली मरतबा नहीं बीजेपी की सरकार बनी, 91 में बन चुकी है जब उसने बाबरी मस्जिद डिमोलिश करवाई थी, उसके बाद फिर बन चुकी है। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि मुसलमान इतना डर के किसी मसले पर भी कोई दबाव कबूल कर लेंगे। जो संविधान है देश उससे चल रहा है, कानून से चल रहा है, उसके लिए मुख्य न्यायालय और जो सुप्रीम कोर्ट सब मौजूद हैं।
तो ये तो 1949 से चल रहा था। कई मर्तबा चंद्रशेखर ने कोशिश की, वाजपेयी जी ने कोशिश की, खुद कोर्ट में भी बात आई और बात नहीं बनी। हम तो सिर्फ एक चीज जानते हैं कि कोर्ट फैसला करे। देखिए, बातचीत के जरिए हल नहीं निकला तभी तो गया कोर्ट पे। मामला कोर्ट पे क्या है कि उस जमीन का मलकियत किसके पास है, वो है कानूनी मसला जिसके बारे में कोर्ट को राय देनी है। तो वो अपना राय दे, उसके बाद ही तो आगे बढ़ेगी बात। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और जो क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है बाबरी मस्जिद को तोड़ने से, क्योंकि उसका अभी हियरिंग आने वाला है, तो उसको वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं और ये अफसोसनाक है। और दूसरी बात है, हम तो शुरू से ये कह रहे हैं कि वो लोग ये कह रहे थे, बल्कि ये भावना की बात है। ये जब रथ यात्रा हुआ, कर सेवा हुआ, या पूरे भारत की राजनीति को जो तोड़ा मरोड़ा गया, समाज को जो तोड़ा मरोड़ा गया, वो तो यही कारण से कि आस्था और विश्वास का मामला, यहाँ कानून नहीं चलता, यहाँ कोई बात नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को सुलझने नहीं देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुद्दा कोई आस्था विश्वास का नहीं है, शुद्ध राजनीतिक मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राम मंदिर के मुद्दे पर आग लगी रहे, घर जलते रहें, लाशें बनती रहें, जिससे कि वो अपने वोट निकाल सकें। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? तो नाज़रीन, इस वक्त मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं बी राजेंद्र सिंह साहब। वो दस्तूर हिंद पर गहरी नज़र रखते हैं, साथ ही साथ वो एकेडमिक काउंसलर भी है, समाजी जहदकार भी हैं। इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद से फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी राजेंद्र साहब, आपका इस्तकबाल करता हूँ 4TV न्यूज़ पर। थैंक यू सर। राजेंद्र साहब, क्या कहेंगे आप? आज हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद मुकदमे के हवाले से, आज हम बात कर रहे हैं अयोध्या के हवाले से, आज हम बात कर रहे हैं राम मंदिर के हवाले से। क्या कहेंगे आप? ये जो कुछ तनाज़ा बना हुआ है, जो कुछ सूरत हाल मुल्क में बनी हुई है, एक लंबे अरसे से हम देख रहे हैं, इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक कि 1992 में मुल्क की जो जमहूरियत है उसको दागदार किया गया, एक मुक़द्दस मकाम को मसमार कर दिया गया, लाखों अफराद पहुँचे। ये जो कुछ हुआ, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो वाक़या था, ये हमारे मुल्क की जमहूरियत पर, हमारी डेमोक्रेसी पर किस तरह का मामला था जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ था? क्या कहेंगे आप? सर जी, देखिए, पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक जो है ना, मैथमेटिक्स में इंटीजर होती है, तो इंटीजर की स्टडी है। ये आज का या कल का प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक मेरा तजुर्बा है कि इसके जो ना 4 संदर्भ देखना बहुत जरूरी है। हाँ। कि इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इसका माइथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, इसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, हाँ, और जो मस्जिद जो बनी थी, जो विवादास्पद ढांचा। देखिए डॉक्टर साहब, देखिए राजेंद्र साहब, मैं सिर्फ एक सिंपल सवाल आपसे कर रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, 6 दिसंबर 1992 का जो दिन था, वो दिन आप देखिए, जमहूरियत पर आप नजर रखते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन पर नजर रखते हैं। हमारे लिए सबसे मुकद्दस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। मेरा सवाल, देखिए, सिंपल जवाब दीजिए आप, सिंपल जवाब दीजिए। मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि जो 1992 का 6 दिसंबर का जो दिन था, वो हमारी जमहूरियत के लिए, वो हमारे दस्तूर के लिए, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन सा दिन था? क्या अच्छा दिन था या एक ब्लैक डे था? क्या कहेंगे आप? नहीं, एकदम देखिए, सीधे बताइए। एक मुकद्दस मकाम को ढाया गया, नहीं, आप देखिए, वो कॉन्टेक्स्ट में हम बाद में जाएंगे, उस कॉन्टेक्स्ट पे तो बात हो रही है। मैं आपसे ये सिंपली जानना चाहूंगा कि वो जो दिन था, क्या वो एक हमारी जमहूरियत के लिए सियाह दिन था, नहीं था? बताइए आप। सर, सबसे देखिए, सीधे सिंपल जवाब दीजिए आप। पहले ये मानना पड़ेगा जो कुछ वो वाकया हुआ था, क्या वो मजम्मत के लायक है? क्या वो दहशतगर्दी कहलाएगा? क्या वो एक ऐसा मामला था जिसने मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाया था? पहला जवाब आप ये दीजिए, सिंपल एंड स्वीट। आपसे मैं कोई बड़ा सवाल नहीं कर रहा हूं। देखिए, सुनिए, अगर शॉर्ट एंड स्वीट में अगर जानना चाहते हैं, क्या ब्लैक डे था या नहीं था? सुनिए जी, जो
बाबरी मस्जिद जिस दिन ढहाए गए, तोड़े गए, उस दिन जो है ना मुस्लिम और हिंदू दोनों लीडर बराबर के जिम्मेदार थे, और इसका मेरे पास प्रूफ है। देखिए जिम्मेदार थे, कौन थे, क्या थे, ये सारी बातें बात की है। पहले जो जिस तरह से ढाया गया और जो ढाने के लिए जो एक मुहिम चलाई गई, लाखों अफराद वहां जमा हुए और वो कायदीन, वो लीडर जो हिंदुस्तान के बड़े लीडर्स कहलाते हैं, वो उस वक्त मौजूद थे, पुलिस उस वक्त मौजूद थी, इंतजामिया उस वक्त मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से गुंबद पर चढ़ा गया, जिस तरह से एक मुकद्दस जगह को मस्मार किया गया, क्या ये मजम्मत की बात है या नहीं है? देखिए मैं इसी सिलसिले में मैं 3 सेंटेंस में मैं बताना चाहता हूँ, एक ही और से सुने, ओनली 3 सेंटेंस, ओनली 3 सेंटेंस। हाँ, ये 3 सेंटेंस ये है कि इस मस्जिद को तोड़ने के पीछे, देखिए फिर पीछे जा रहे हैं आप, देखिए आप फिर पीछे जा रहे हैं, देखिए पीछे मत जाइए, जो हुआ वो गलत था या सही था? देखिए कैसे बोलेंगे सर, वो सही था या गलत था, ये बताइए ना आप। सर बात सुनिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखा नहीं देखिए जो वाकया था आपकी, मैं देखिए राजेंद्र साहब आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए आगाज ही नहीं हो रहा है तो हम बात क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर आगाज ही नहीं हो रहा है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ वो जो हुआ वो गलत था या सही था? मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि देखिए गलत कब होता है, जब समाज, देखिए मिसाल के तौर पे आप अगर आपकी बात पूछ रहा हूँ, मैं आपकी बात पूछ रहा हूँ, आप ही कह दीजिए। सुनिए, एवरीथिंग दैट वी सी रॉन्ग टुडे इज नॉट रॉन्ग, एवरीथिंग व्हिच इज रॉन्ग टुडे। आप क्या समझते हैं उसको? आप उसको रॉन्ग समझते हैं, राइट समझते हैं? सर ये बहुत आसान नहीं है कि हिस्ट्री का फैसला। देखिए आप हिस्ट्री में क्यों जाते हैं जनाब? आप हिस्ट्री में क्यों जाते हैं? किसी के भी मजहबी मकाम को ढा देना क्या दुरुस्त है? आज के आजाद भारत में ये क्या दुरुस्त बात कहलाएगा? देखिए हमारी बात का आगाज ही नहीं हो पा रहा, तो फिर हम दीगर बात कहां से करेंगे? आप इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, तो यहाँ से ये जाहिर हो रही है बात कि क्या आप उसको सही मानते हैं? आप सुनने को तैयार नहीं है। आप सुनिए, देखिए सुनने से होता है, हमारा हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इसका कुछ सुलझान लेने के लिए, सुलझान लाने के लिए, उसको जना उलझाना नहीं है। मेरे को 3 मिनट दीजिए राजेंद्र साहब, इसके लिए अदालत है, अदालत में बात चल रही है। मैं तो यहाँ पर आपसे सिंपल एक आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ, लेकिन आप उसको जाहिर नहीं कर रहे हैं। आप राइट और रॉन्ग नहीं बोल पा रहे। रॉन्ग बोल दीजिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, या राइट बोल। नहीं मैं देखिए डिसीजन उस वक्त जो लिए गए थे और तीनों उनके जो कंटेंडर थे, तीनों कंटेंडर मिल के लिए थे। फिर आप देखिए पहलू तो ही कर रहे हैं, यहाँ से इस बात का इजहार हो रहा है, इस बात का इजहार हो रहा है। सुनिए सर एक बात सुनिए, अगर अच्छे और बुरे के हिसाब से अगर देखने लगेंगे तो हिस्ट्री में जो है ना हजारों ऐसे, देखिए हिस्ट्री की बात चल रही है, कोर्ट में हिस्ट्री की बात चल रही है, लेकिन अपन सभी को गलत नहीं बोल सकते। क्या पता उस वक्त उनके पास सिचुएशन आप सपोर्ट करते हैं, आप मानते हैं कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ? नहीं, मैं ना तो सपोर्ट करता हूं ना तो अपोज करता हूं। ये किस तरह का मामला है कि एक किसी मजहबी मकाम को, किसी के मजहबी जज्बात को आप शहीद करते हैं, मसमार करते हैं, और उसके बाद ये तक तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि वो गलत हुआ था, तो फिर ये किस तरह का मामला? क्या मैसेज दे रहे हैं आप? क्या मैसेज दे रहे हैं आप? बात तो सुनिए, उनके 4 पहलू मैं शुरुआत में बोला था कि उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अगर हम इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो 1 साल में उतना बड़ा मस्जिद नहीं बन सकता। तो आप क्या कह रहे हैं? अगर 1 साल में नहीं बनाई गई थी तो क्या हुआ? नहीं बनाई गई तो क्या हुआ? मैं आपको बोलूं, इसका मामला क्या है? नहीं, 4 कॉन्टेक्स्ट में बताऊं कि सबसे पहली जो उस वक्त का जो हालात था, जब अपन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाते हुए हम देखते हैं कि मस्जिद जो बनाने का जो टाइम जो ना मीर बाकी ने के जरिए दिया गया है कि मीर बाकी जो ना उसका रिलीजियस मिनिस्टर थे और उनका काम था जो है ना जगह जगह मस्जिद बनाना। तो ये चीज जब अपन गौर से देखते हैं और जो प्रेजेंट हालात, जो मस्जिद जो टूटने से पहले उसका जो बिल्डिंग मैं भी गया था इलाहाबाद, और मैंने भी जना वो बाबर मस्जिद टूटने से पहले उसको देखा हूँ, उतना बड़ा स्ट्रक्चर, उतने बड़े वो भव्य चीज 1 साल के अंदर नहीं बनाया जा सकता। पहले अरे जनाब, ये 1 साल में बन पाना या ना बन पाना, इसका क्या ताल्लुक हो सकता है? नहीं है क्या ताल्लुक हो सकता है, बताइए। ताल्लुक है, मालूम होना चाहिए आपको कि मिडिल एज में बहुत से हिंदू, क्योंकि उस वक्त हिंदू जो ना एक जात नहीं थे, कई जात में बटे हुए थे, और खास करके ऊपर वाले जात जो ना नीचे वाले जात को जुल्म करते थे, तो कई लोग जो है ना मुस्लिम में कन्वर्ट हुए स्वयं।
मान लीजिए कि आप एक एरिया में, आप जैसे मिसाल के तौर पे आपके चार मीनार की बात बता रहा हूं मैं आपको, आपके जिस जगह से बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि आप जो है ना वो पूरे के पूरे एरिया जो है ना कन्वर्ट हो जाती है, तो उन्होंने अपनी जायदाद के साथ साथ अपने एरिया को भी कन्वर्ट कर लेते हैं और वहाँ पर जो मंदिर होते हैं उसमें भी कन्वर्ट होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। राजेंद्र तो साहब, ये आप कई बरसों के बाद, कई सदियों के बाद आप बोल रहे हैं, क्यों नहीं तुलसी रामदास ने उसी वक्त जब उन्होंने रचना रची थी उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया? क्यों नहीं किया उन्होंने? क्यों नहीं किया उन्होंने? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, चार कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। पहला कॉन्टेक्स्ट हो चुका है, दैट इज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अभी मैथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, अच्छा देखिए मैथोलॉजिकल बोल रहे हैं आप। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में जी रहे हैं, आज हमारी अदालतें मजहबी बुनियादों पर नहीं चलती। आपको आजादी दी जाती है कि आप अपने पर्सनल लॉ पर जरूर अमल करें, लेकिन अदालत पर कोई भी मजहब का रंग नहीं चढ़ाया जा सकता। आज खुद अदालत ये कह रही है। तो फिर मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे आजादी हासिल करने के बाद आज हम फिर ये मैथोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिनको तब्दील कर दिया जाना चाहिए। आप अगर अपने ही बोलते जाएंगे तो नहीं है, आप थोड़ी देर बोलिए, थोड़े मेरे को बोलने दीजिए। कोई एक रास्ता तय कर लीजिए ना, या हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे या फिर मैथोलॉजी की बात करेंगे। चलिए दोनों में से एक कर लेंगे। आप जो इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के अंदर कोई जो ना कैटेगरी नहीं बनाए। मैं आपको शुरुआत में बोला हूँ कि ये कॉन्टेक्स्ट बताऊं, कैटेगरी बताऊं कि ये जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं ये आता है मैथमेटिक्स के इंटीजर के अंदर। इसके चार पहलू देखना बहुत जरूरी है। वो है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, मैथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट और द साइज ऑफ द मस्ट एंड इट्स मेकिंग। तो मैंने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको बता चुका हूँ। मैथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसके जिक्र क्यों नहीं करे। तो सर मैं आपको बता दूं उस वक्त जो ना पूरे हिंदुस्तान अकबर के अंडर में थे और अकबर की जो है ना उनके तलवार के आगे किसी की नहीं चलती थी। ये बात अलग है कि उन्होंने, हाँ जी हाँ, जब ये खिताब जब लिखे गए 19, देखो साहब अकबर जो है बाबर के बारे में सुनते थे, अब अकबर के बारे में आप बोल रहे हैं। अरे हाँ, मैं नहीं, तुलसीदास चरित्र जो नाम आप बता रहे हैं वो कब बना बोलिए। मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना कि तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखे उस वक्त बाबर नहीं थे, बाबर भी जन जा चुके थे, हुमायूं भी। वही तो बता रहा हूँ, उन्होंने बाबर के पोतरे जो थे अकबर, उनके दौर में उन्होंने लिखा, और अकबर का वो दौर था जिसको आज सारा हिंदुस्तान मानता है। अकबर का वो दौर था जिसकी आज सारे हिंदू हों के मुसलमान सभी दुहाइयां देते हैं, और आप कह रहे हैं कि जो है वो तलवार के आगे जो है डर गए थे और उस तरह से नहीं लिखा। मतलब ये किस तरह की बातें हैं राजेंद्र साहब? कुछ तो ख्याल किया जाए, कहाँ कहाँ बोलेंगे? आप तो सुनिए जी। अकबर ने जो एक नया जो मुकाम शुरू किए कि दोस्ती का राजपूतों से, तो हो सकता है कि तुलसीदास जी, ये हो सकता की बात नहीं होनी चाहिए। सीधे सीधे बताइए, उन्होंने नहीं लिखा तो क्यों नहीं लिखा? वी हैव टू सी द पॉसिबिलिटीज। लेकिन मैं आपको चारों पहलू पे जा रहा हूँ, देखिए बोलने दीजिए मेरे को, उसके बाद जो बोलना है मैं सवाल का जवाब देता। मेरा एक स्टेटमेंट का मैं जवाब मेरे पास है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में जब अपन जाते हैं तो तुलसीदास जी ने ये जिक्र नहीं किया कि ठीक है उस जमाने। देखिए ये मैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ये तारीखी होगा, ये इसमें मैथोलॉजी का सवाल नहीं है। यहाँ पर हम कोई पुराण की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोई कुरान की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ तारीख हिस्ट्री का जायजा ले रहे हैं। अगर हिस्ट्री के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट है सर सुनिए, जमीन के अंदर से जो। अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है, अगर आप आस्था की बात कर रहे हैं, अगर आप अकीदत की बात कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर एक ही अकीदत की बात रह जाती है? दूसरे फरीक का कोई अकीदत नहीं है, उनके कोई मजहबी जज्बात नहीं है? सुनिए बात कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अदालत फैसला नहीं दे सकते। अदालत अगर जनाब फिर कौन, राजेंद्र साहब हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं? हम आजाद भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके जरिए जी रहे हैं, या कोई पिछले दौर में चले गए हैं? एवरीथिंग कांट बी डिसाइडेड बाय एवरीथिंग। हर चीज को हर तरह एक तराजू में तोले नहीं जा सकते। बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरी बात का जवाब दीजिए आप। अगर फैसला हो तो किस बुनियाद पर हो? राजेंद्र साहब आज फैक्ट्स की बुनियादों पर फैसला हो, तारीख की बुनियादों पर फैसला हो। जो आजाद भारत हुआ था उसके बाद जो की तू जो सूरत हाल हर मकाम की जितने भी लिटिगेशन थे उसके रहने की बात जो की गई थी उसके हवाले से हो, या फिर मैथोलॉजी की बुनियाद पर हो, आस्था की बुनियाद पर हो, आज फैसले अदालतें किस बुनियाद पर करें? आप ये बात कह दीजिए। आप अदालत जो ना फैसला करेंगे एविडेंस के आधार पर।
तो जब एविडेंस की बात आती है, सुनिए, जब एविडेंस की बात आती है तो यहाँ मंदिर और मस्जिद के मामले में एविडेंस जमीन के अंदर से भी देखे जाते हैं। ये सिर्फ जो ना टाइटल शूट से नहीं जाता है। जब हम एक ऑर्डिनरी एक जो है ना जब जगह की बात करते हैं वो टाइटल शूट हो सकता है, लेकिन एक मंदिर का मामला या मस्जिद का मामला टाइटल शूट से नहीं हो सकता। देखिए इसका जो ना तीसरा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से बहुत अहम मुद्दा रखते हैं कि इसका जो पॉलिटिसाइजेशन जब हुआ 1949 में हुआ जी, और उसका कारण आपको मालूम होना चाहिए कि 1949 एक ऐसा ईयर है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान डिवाइड हो रहा था। मतलब 1947 में पाकिस्तान डिवाइड हुआ था और उस वक्त पब्लिक के दिमाग में ये बैठे हुए थे कि मुस्लिम अलग स्टेट बना ले रहे हैं और हिंदुओं को अलग स्टेट होना चाहिए। तो हो गया, फिर जना इंडियन गवर्नमेंट हुआ और उस वक्त हिंदू मुस्लिम के जना लड़ाई हुई, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने की तैयारी में थी। वहां पर जब पाकिस्तानों में जब हिंदू मस्जिदों हिंदू टेम्पलों के ऊपर तोड़फोड़ हो रही थी, तो ऐसी सूरत में अगर एक जगह जिसको ऑलरेडी जो है ना राम के नाम से जाना जाता है, अगर विवादास्पद जगह, और वहां पर अगर कुछ लोग कोशिश किए हैं कि कुछ मूर्तियां रखने के लिए, उसको अगर अपने कब्जे में लेने के लिए, तो हालात को देखते हुए कोई गलत बात नहीं था। अच्छा, उसके बाद हालात सुनिए साहब, कैसी बातें हैं ये किस तरह की बातें हैं? यानी कि आप सारी छूट दे रहे हैं, जितने इलीगल काम हो, जितने गैर गलत काम हो, आप उनको आस्था की बुनियाद पर, हालात की बुनियाद पर आप उनको इजाजत दे देंगे कि वो जो चाहे वो कर लें और उसको फिर कानूनी हैसियत भी दे दी जाए। आगे की बात सुनिए, आगे की बात सुनिए। आगे की बात यह है कि कोई भी मुस्लिम संगठन उस वक्त प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आया। तो मुस्लिम एक भी क्यों नहीं आगे? देखिए सुनिए, उस वक्त नेहरू के गवर्नमेंट में बहुत अच्छे मुस्लिम लीडर थे। अगर जैसे कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, अगर उन्होंने बोलते शिक्षा मंत्री थे, अगर उन्होंने बोलते ये गलत है, यहाँ पर रोकना चाहिए, तो नेहरू बराबर करते थे। लेकिन उस वक्त भी मस्जिद अपने मकाम पर मस्जिद थी, उससे पहले अंग्रेजों के दौर में भी मस्जिद थी, वहां पर नमाज होती थी, ये हकीकत थी। लेकिन इसके बाद जो हालात खराब हुए 1949 में, उसके बाद से जो सियासत शुरू हुई, उसके बाद से जो संघ परिवार ने अपनी तहरीक शुरू की, उसके बाद से फसादात शुरू हुए, उसके बाद 1986 में राजीव गांधी ने एक तरीके से जो है उसको जिस तरह से ताला खुलवाया, यहाँ से फसाद शुरू हुआ। राजेंद्र साहब, इस हकीकत को मानिए, आप इस हकीकत को मानिए, ये ऐन सियासी मामला है। मस्जिद अपने मकाम पर थी। आप मुझे मौका दीजिए बोलने की। 1969 अच्छा, मैं अब वाकईतन टाइम हो गया है, टाइम नहीं रहा। मैं फिर आपसे आखिरी सवाल करूंगा, जो 1992 में जो मामला हुआ था, क्या वो हमारे आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखने वाले, जानने वाले और इसका एहतराम करने वाले हैं? हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर सभी मज़ाहिब के लोग रहते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, एक दूसरे की इबादत गाहों का एहतराम करते हैं। जो 1992 में 6 दिसंबर को जो मामला हुआ, वो आपके नज़दीक क्या खराब था या नहीं था, अच्छा था, बुरा था? आखिरी जवाब चाहूंगा आपसे, मैं बता दीजिए इसके बारे में। आपने शुरू में भी इसके जवाब नहीं दिया, एक लफ्ज में जवाब दिए, एक लफ्ज में जवाब दिए। एक ही जवाब दे रहा हूं, मगर वो सवाल क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक था, गलत था, वो ब्लैक था या व्हाइट था? मैं आपको ये सवाल एक पूछ रहा हूँ, एक ही सेंटेंस। नहीं, मैं आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 1992 आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो दिन ब्लैक डे था या व्हाइट डे था? हमारी जमहूरियत के लिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अदालत के हुक्म की तौहीन की गई है, अदालत के हुक्म के खिलाफ वहां पर जो है कार्रवाई की गई है। ये सही था या गलत था? आप बताइए, क्या बाबरी मस्जिद का अदालत के हुक्म की तौहीन की गई या नहीं की गई? वो एक ऐसा मुकाम था जिसकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो उसकी हिफाजत करती, लेकिन उसको ढा दिया गया। क्या यह दुरुस्त हुआ? शायद मेरे सवाल का आप जवाब नहीं देना चाहते। जो भी हुआ वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ नहीं मालूम, लेकिन नहीं मालूम नहीं। देखिए, आप एक इंडियन सिटीजन है, आप एक इंडियन सिटीजन है, आप अच्छे बुरे की तमीज अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपके सामने आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसकी बुनियाद पर जरूर कहेंगे कि ये सही था, ये गलत काम था, किसी के जज्बात उससे जुड़े हुए थे, उसको ढाया गया। क्या वो गलत था या सही था? सर वो एक विवादास्पद जगह था, वो मजहबी मकाम नहीं था, एक विवादास्पद जगह था। वो मंदिर के मीनार नहीं थे, वो मंदिर के नहीं थे, वो गिरजाघर के नहीं थे, बल्कि एक मजहब के मानने वालों की एक इबादतगाह थी, और वो जरूर एक तामीर थी, एक इमारत थी। इसको ढाया गया, इसको मानना पड़ेगा आपको। वो जो ढाया गया वो सही था या गलत था? राजेंद्र साहब बताइए। बाहर का मैं समझता हूं कि आप इसका जवाब
नहीं देना चाहते, या फिर जो जवाब आपके पास है वो आप उसको जाहिर करने से जरूर नहीं करना चाहते? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब नहीं चाहते हैं, मगर जो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाबरी मस्जिद की शहादत के मुल्जिमीन को सजा किस तरह दी जाएगी, जबकि आज इसी पार्टी के कायदीन फिर एक बार खुली धमकियां दे रहे हैं कि अदालत न सही, हम पार्लियामेंट में कानून बनाकर मंदिर उसी मकाम पर बनाएंगे जहां मस्जिद थी। क्या बीजेपी और इसकी हलीफ हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने मुकम्मल तैयारी कर ली है कि वो अपनी जमहूरी ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हुए एक और 6 दिसंबर की तारीख आने वाले दिनों में रकम करने जा रहे हैं? तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर प्रोग्राम में शामिल हुए हैं मुल्क के मुमताज़ तारीखदां, बैन मज़ाहिब यकजहती के लिए अपनी पहचान रखने वाले समाजी जहदकार डॉक्टर राम पुनियानी साहब। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल करता हूँ 4TV न्यूज़ पर। जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं, जैसे मुल्क भर में अभी फ़िलहाल जो बात चल रही है, जो 1992 में जो सानिया हुआ था, यूपी में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, इस हवाले से ये जो मुकदमा चल रहा है, मैं आपसे यकीनन तारीख़ में जाना चाहूँगा। मैं यहाँ पर यह आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वाक़तन बाबर ने मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई थी? क्या कहेंगे आप, तारीख़ क्या कहती है? जी, जहाँ तक मेरी राय है, जिसमें मैंने जितना अध्ययन किया है जी, ये बात तो निश्चित है कि ये मस्जिद बाबर के ज़माने में बनाई गई। हाँ। और उनके एक जनरल मीर बाकी ने उसको बनवाया था। हाँ। पर वहाँ कोई मंदिर तोड़कर बनाया, ये बात बाद में बनाई गई, बात को बनाया गया। और इस बात को बनाने की शुरुआत में एक ब्रिटिश गजेटियर थी, उनका नाम था मिसेस A.F. बेवरिज जी। तो उन्होंने बाबरनामा का अनुवाद किया इंग्लिश में, और उन्होंने फुटनोट में डाल दिया, जब वो अयोध्या का उन्होंने वर्णन किया तो फुटनोट में डाल दिया कि ये बाबरी मस्जिद है, पर पहले शायद यहाँ मंदिर रहा होगा। उस समय ब्रिटिश लोगों का ये बहुत एक नीति ये थी कि यहाँ के हिंदू मुसलमानों में झगड़ा लगाया जाए, तो उसके चलते कई ऑफिसर्स इस प्रकार का काम करते। सर, ये कौन से सन की बात होगी तकरीबन? ये देखिए, इसको वैसे तो ब्रिटिश गजट के दौरान में जो मिसेस A.F. बेवरिज का जो उल्लेख मिलता है वो एनाटॉमी ऑफ कॉन्फ्रंटेशन एस गोपाल की बुक में मिलता है। तो ये मेरे अंदाज से ये जो किया गया है वो 1840-50 के 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में मिसेस बेवरिज ने ये काम किया। क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश लोग आए थे वो भारत के इससे नए थे, और उनका एक गोल भी था कि यहाँ डिवाइड एंड रूल को लागू किया जाए। तो यहाँ की जो तारीख की चीजों को उन्होंने एक एक करके पकड़ा, और उसमें एक मुद्दा ये निकला कि शायद यहाँ मंदिर होगा। तो फिर धीरे धीरे चलते हुए वहाँ वो जो मस्जिद के बाहर चबूतरा था, उस पे हिंदू ग्रुप्स ने कहा कि हम चबूतरे पे हमको एक कवर बनाने दीजिए। तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी थी। तो 1885 में जो चबूतरे पर ये कवर लगाया जाए ताकि लोग वहाँ जो बैठते हैं उनको बारिश से प्रोटेक्शन हो, तो कोर्ट ने, उस समय के कोर्ट ने एक तरफ से ये बात को खारिज कर दिया, कहा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और आप इस चबूतरे पर इस प्रकार का शेड नहीं लगा सकते। तो खैर ये उस समय की बात है। और फिर बाद में जो दूसरी कहानी होती है, इन्हें कोर्ट में मामला चलता रहा, लोगों ने उस पर केस डाला, तो एक तरफ ये वक्फ प्रॉपर्टी और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर मलकियत में चलता रहा। तो इसका जो बाद में तेजी आई वो आया 1949 में। जी, अच्छा सर, जब भी जो था वो मिल्कियत का मामला था, जो मुकदमा था वो मिल्कियत के हवाले से था, वो जो अराजी थी, लैंड थी। हाँ, ये लैंड किसकी है उसका मिल्कियत का मामला था। और 1885 के जजमेंट में कहा गया कि ये तो भाई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, यहाँ ये जो बाहर चबूतरा है, चबूतरे पे शेड लगाने का अधिकार हिंदुओं को नहीं है। अब यहाँ से बाद में तारीख बदलती है, और 1949 में एक स्वामी जी वहाँ पूरी योजना बना के, प्लानिंग करके बाबरी मस्जिद के अंदर राम लल्ला की मूर्तियों को डाल देते हैं, और वहाँ से प्रोपोगंडा किया जाता है कि राम लल्ला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो गए हैं और वो प्रकट हुए हैं बहुत, यानी जिसको क्या कहते हैं मैजिकल वे में वो वहाँ प्रकट हुए हैं। ठीक, वो मैजिकल वे नहीं है, पूरा लोगों ने इसमें किताबों में बताया है कि प्लानिंग करके वहाँ उसको डाला गया। अब जब ये डाला गया
तो वहाँ उस समय पंडित नेहरू ने जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत को, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था उनको लेटर लिखा कि आप ये मस्जिद के अंदर जो मूर्तियां रखाई गई हैं इनको हटाइए, बाद में जाकर ये बहुत मुसीबत का कारण बन सकती हैं। जी। तो हुआ ये कि उस समय अयोध्या फैजाबाद में जो कलेक्टर थे वो थे के नैयर जी। और नैयर साहब ने उसमें चालाकी से वो स्टेटस को के चलते उन्होंने मूर्तियों को वही बने रहने दिया। ठीक। और यही नैयर साहब रिटायर होने के बाद उस समय जो भाजपा की पुरानी पार्टी थी, जो उसकी ओरिजिनल क्या कहेंगे उसको, ओरिजिनल अवतार था भारतीय जनसंघ, तो ये के नैयर साहब बाद में भारतीय जनसंघ की तरफ से चुनाव लड़े। ठीक है। तो इसके बाद ये मामला तो यहाँ तक आया कि ये मिल्कियत का मामला था, ये अटका रहा। फिर बाद में 1980 के दशक में अगर हम देखें तो शाहबानो वाला मामला आया जी, जिसमें राजीव गांधी ने एक प्रकार से मुसलमानों को खुश करने के लिए वो जजमेंट को वापस लिया और उसके अंदर मुस्लिम विमेन्स प्रोटेक्शन बिल लाया। और इसी को बैलेंस करने के लिए, उनकी जो भी समझ होगी, बैलेंस करने के लिए इन्होंने जो बाबरी मस्जिद पर ताले लगाए गए थे, क्योंकि 1949 में जब ये मूर्तियां रखी गई तो उसको एक डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर बना दिया गया और उस पर ताला लगा दिया गया कि यहाँ कोई नहीं आएगा जी। तो नैयर साहब ने और जीबी पंत ने जमीन तैयार कर दी। वीएचपी के लोगों ने जब ये, वीएचपी से जुड़े लोगों ने जब ये डाला, उस समय वीएचपी तो नहीं थी, पर जो स्वामी जी ने डाला तो उन्होंने एक जमीन तैयार कर दी और फिर नैयर और गोविंद वल्लभ पंत के चलते वहाँ ताला लग गया जी। और ये ताला 1986 में राजीव गांधी ने खुलवाया। ठीक। कि भाई इधर हम हिंदुओं को खुश करेंगे। और फिर वहां से इस कोर्ट मुकदमे जो चलते रहे उसमें वीएचपी का, फिर बीजेपी खुद मैदान में आ गई। आडवाणी जी ने खुद ये मुद्दा हाथ में ले लिया और फिर कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश की गई कि ये प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ की नहीं है, ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है जी। तो उसमें फिर 3 लोगों ने दावा कर दिया। एक राम लल्ला का ऑर्गेनाइजेशन था, दूसरा एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन था और वक्फ बोर्ड का, सुन्नी वक्फ बोर्ड का, ये 3 लोग उसमें थे। अब दुर्भाग्यवश क्या हुआ, जब इलाहाबाद कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तो इलाहाबाद कोर्ट ने इस बात को नहीं माना कि वहाँ पहले मंदिर था। ठीक। आर्कियोलॉजिकली नहीं माना, पर उन्होंने कहा हिंदुओं की भावनाएं कहती हैं कि वहाँ पहले एक मंदिर था, उसका आदर करते हुए हम इस जमीन को 3 टुकड़ों में बांट देते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जी हाँ। कि इसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पे कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं दिया, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एलिमेंट दोनों तरफ से आया जी, कि जो एक पुराना ओरिजिनल था और इन लोगों ने भी जो एविडेंस बनाया कि भाई वहाँ राम की ये मिला वो मिला, तो जो कोर्ट ने उसमें अपना कोई राय उसमें उसको सहारा नहीं लिया और केवल ऑन द बेसिस ऑफ फेथ, श्रद्धा, भावना के आधार पे कोर्ट ने कहा कि हिंदुओं का विश्वास है और वो हम तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए इस जमीन को 3 टुकड़ों में बांटा जाए। बिल्कुल। एक टुकड़ा वक्फ बोर्ड को, एक टुकड़ा वो रामलला स्थान को और एक दूसरा वीएचपी से जुड़े लोगों को, ऐसा उन्होंने बांट दिया। यानी सबूत वो शवाहिद से हटकर, जो फैक्ट्स थे उससे हटकर जो फैसला होना चाहिए था वो फैसला नहीं दिया गया, बल्कि मतलब आस्था की बुनियादों पर इसकी बात कही गई। डॉक्टर साहब मैं इस तरफ जरूर आऊंगा। मैं यहाँ पर एक और तारीख के हवाले से जानना चाहूंगा, राम जी की, श्री राम जी की अगर हम पैदाइश का मुकाम अगर देखें तो तारीख इस हवाले से क्या रहनुमाई करती है, क्या बताती है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हम जो बता सकते हैं वो हिस्ट्री के आधार पे बता सकते हैं। हाँ। और राम जी का जो जन्म है वो माइथोलॉजी के आधार पे है, मतलब वो ऐसे युग में हुआ कि जिसका जो कॉन्क्रीट हिस्टोरिकल एविडेंस, इसको उर्दू में कैसे कहेंगे, इसका निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास नहीं है। तो लोगों ने अलग अलग प्रकार से दावे किए, कोई कहता है लाखों साल पहले हुआ, कोई कहता है हजारों साल पहले हुआ। वैसे रामायण महाभारत का जो युग है वो तो वैदिक काल, उससे जुड़ा जो युग है वो करीब, जिसको हम बीसी पीरियड कहते हैं, बिफोर दिस, ये वो 2-3 हजार साल पहले का होगा। तो राम, इसकी ऐसी चीजों के बारे में निश्चित कमेंट करना बहुत मुश्किल है। माइथोलॉजिकल थिंग्स आर डिफिकल्ट टू कमेंट, क्योंकि इतिहास क्या होता है, जब आपको एक पुख्ता सबूत होता है कि ये चीज हुई है, तो ऐसे में राम जी के जन्म के बारे में कोई पुख्ता सबूत तो उस प्रकार का नहीं है। पर ये बात भी है कि लोग मानते हैं कि भगवान राम का जन्म हुआ, अयोध्या में हुआ। अब ये दूसरा, कई बार मैं सवाल खुद को खड़ा करता रहता हूँ कि अयोध्या, ये जो
कौशल्या जी की माता, ये राम जी की माता कौशल्या है। हाँ। कौशल्या उनके पहले बेटे थे जी। तो हमारे यहाँ जो हिंदू परंपरा है उसमें पहला बच्चा तो जो होता है वो इसके अपनी माँ के घर, ननियाल में माँ के घर होता है जी। तो वो भी एक बड़ा उलझा हुआ मामला है। और कौशल्या जी जो थी वो कौशल प्रदेश से थी, अयोध्या में तो उनका ससुराल था, वगैरह वगैरह। ये सब जो चीजें हैं उन पे एक डेफिनेट कमेंट करना बहुत मुश्किल है। जी जी। जिस तरह से अब्दुल रहीम कुरैशी साहब जो जिन्होंने एक किताब इस हवाले से लिखी थी, उन्होंने बताया है कि राम जी की पैदाइश पाकिस्तान का एक कोई शहर है, उस हवाले से कहते हैं। तो आपकी राय क्या है इस बारे में? जी, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लोग उसमें किस प्रकार से सबूत को लेते हैं जी। तो हिस्ट्री का जो साइंस है उसमें एक पूरा तौर तरीका है और उस तौर तरीके में अभी के एविडेंस नहीं बैठते हैं जी। पर इतना भी आपको बता दूं कि यही अयोध्या की मस्जिद में तुलसीदास जी ने बैठकर अपने साहित्य की रचना की थी। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि जिस समय ये बाबरी मस्जिद बनाई गई उस समय तुलसीदास जी जो दुनिया के महानतम राम भक्त हैं वो करीब 28-30 साल के रहे होंगे जी। अगर उनके जीवन में उनके आराध्य देवता के मंदिर को कोई तोड़ रहा है तो वो तो इसके बारे में जरूर लिखते जी। इसके उलट उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि मेरा दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मैं भगवान राम का सेवक हूँ, मैं मस्जिद में रहता हूँ और मांग के खाता हूँ। ठीक। ये अयोध्या में रह के लिख रहे हैं जी। अच्छा सर, ये जो तुलसीदास जी का जो जमाना था वो मतलब किस मुगल शहंशाह के दौर में इनका जो जमाना गुजरा है, ये गुजरे हैं? ये बाबर और ये उनके बेटे का नाम क्या था, हुमायूं के बाद अकबर थे जी। हाँ, तो ये उसके दौरान थे। तो जब का ये वाकया किया जाता है कि उस समय मंदिर को तोड़ा गया, उस समय तो तुलसीदास जी नौजवान रहे जी और उन्होंने इसके बारे में कोई वर्णन नहीं किया। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगा, यकीनन हमने ये तारीख के हवाले से बात की, आप कह रहे थे कि अदालत की जानिब से एक आस्था की बुनियाद पर और जो मजहबी जज्बात है उस बुनियाद पर मतलब एक फ़ैसला दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। तो अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, यकीनन वो भी एक फ़ैसला था, उसके बाद से एक कड़ी चल पड़ी है और फिर उसके बाद आज जो अदालत ने फिर एक मरतबा इसी बुनियादों पर जो है कहा है कि हम अगर मीडिएटर की ज़रूरत के तौर को पूरी करते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक अर्जी दाखिल की जिसके बाद अदालत ने कहा है कि हम अगर फरीक़ैन चाहते हैं कि इस मामले को समझौते के ज़रिए हल करें तो हम फरीक़ बनने के लिए, सालिस बनने के लिए भी तैयार हैं। तो आप इस तमाम तनाजुर को, अदालत का जो रोल रहा है और अदालत जिस तरह से इसमें अपना एक किरदार अदा कर रही है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अदालत का तो काम सीधा सीधा था। हाँ। कि आपके पास एक फैसला था, उस पे दोनों पार्टीज उसमें डिसएग्री करती हैं, उससे सहमत नहीं है। हाँ। तो आप उस जजमेंट को रिवाइज कीजिए, उसको फिर से देखिए और बताइए वो मालकियत का हक किसका बनता है। तो उसके बदले शायद जो माहौल है, माहौल के चलते जो हिंदू राष्ट्रवाद और उसका जो एक पूरा समाज में दबाव है, हाँ। शायद उसके चलते कोई क्या चल रहा है मैं कह नहीं सकता, पर कोर्ट ने तो जो कहा कि आपस में दोनों मिलके बैठ करो। अब वो तो ऐसा होता है कि मिलके बातचीत तो तब होती है ना जबकि दोनों साइड्स बराबर की ताकत वाली हो। एक साइड बहुत पावरफुल है, चारों तरफ पूरा अपना वर्चस्व डोमिनेशन कर रही है, दूसरी साइड एकदम दबी हुई है, डरी हुई है, तो उसको इंसाफ दिलाना तो सुप्रीम कोर्ट ने करना चाहिए और वो आपसी बातचीत के माध्यम से मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकता। यानी यहाँ पर फैसले की जरूरत थी बजाय इसके कि जो है जिस तरह से आज अदालत के बाहर बातचीत की बात की जा रही है। जी, मुझे भी वही लगता है कि एक इसमें न्याय देने की बात है। पॉइंट वाज टू गिव जस्टिस, आपस में समझौते की बात इसमें नहीं होना चाहिए था। डॉक्टर साहब, आप क्या देखते हैं कि क्या ये मामला वाक़ईतन एक मजहबी मामला है या फिर ये एक सियासी मामला है जिसको एक मजहबी रंग दिया जा रहा है, उसको खूब बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है और आज जो इसकी सूरत हाल बनी हुई है? देखिए, मैं इतना बताना चाहूँगा कि इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। मैं भी एक हिंदू परिवार से आता हूँ और बचपन में हमारे जो 4 धाम थे उसमें कई बार मैं भी यात्रा करने गया अपने दादाजी के साथ, तो उसमें अयोध्या का जिक्र कहीं नहीं आता था। उसमें हरिद्वार का जिक्र आता है, केदारनाथ का जिक्र आता है, इलाहाबाद का जिक्र आता है। तो ये तो इस मामले को बनाया गया, चुन चुन के बनाया गया कि जैसे देश में भगवान राम के मंदिरों की कमी नहीं है, अयोध्या में भी राम मंदिर बहुत सारे हैं,
और ये बात भी आपको जानकारी होना चाहिए कि अयोध्या का सबसे बड़ा जो मंदिर है जी। वो है हनुमानगढ़ी। ठीक। और हनुमानगढ़ी की मंदिर के लिए जो डोनेशन दिया था वो अवध के नवाब ने दिया था। तो ये मामला तो उस समय था ही नहीं, हिंदू मुसलमान के आधार पे ये चीजों को देखा नहीं जाता था। ये तो पहले अंग्रेजों ने आग लगाई और फिर जाके ये जो हिंदू नेशनलिस्ट फोर्सेस ने इस मुद्दे को पकड़ लिया। ये पूरा सियासी मामला है जी। मैं कहता हूँ कि राम की जगह तो हमारे दिल में होना चाहिए। आप उसके आधार पे मंदिर की बात कर रहे हो, वो तो एक लोगों को बंटवाने वाली बात है। और भारत में जो भी पूरी सियासत की गई वो राम मंदिर के नाम पे उसको मजबूत किया गया। और आज भी उसको छोड़ना, उसको वो स्टॉक इन ट्रेड यानी बीच में एक रिजर्व है, जब भी जरूरत पड़ी राम मंदिर के मुद्दे को उछाल देते हैं। तो ये सियासी रूप में भगवान राम का इस्तेमाल हो रहा है, जो मेरे ख्याल से बहुत दुख की बात है। डॉक्टर साहब, इस तमाम तनाजुर में अगर कोई विक्टिम बन रहा है, अगर इस मुकदमे में अगर कोई विक्टिम है तो वो कौन है? देखिए, विक्टिम तो मैं दुर्भाग्यवश पेनफुली मुझे कहना पड़ेगा कि आज की पूरी सियासत का विक्टिम यहाँ का आम मुसलमान है। पूरी सियासत का विक्टिम जो है आम लोग हैं। दो तरीके से कहता हूँ, एक तो मुसलमानों को डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है और आम लोगों के जो रोजमर्रा के सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, एम्प्लॉयमेंट, वो मुद्दे कहीं तो भी सफर हो रहे हैं। और ये मुद्दे जो इस प्रकार के हैं, आइडेंटिटी इश्यूज, इमोशनल इश्यूज, इनको सामने रख के सियासत की जा रही है और हमारे मूलभूत सवाल इसके सबसे बड़े विक्टिम हैं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक वो भी हल्का है, एक वो भी तबका है जो इस बात को मतलब जोर दे रहा है कि भाई आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें और जो है एक आस्था की बुनियादों पर, जिस तरह से मिसाल दी जा रही है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो मक्का और मदीना को देखें, इसी तरह से हिंदू भी यहाँ पर चाहते हैं कि एक कोई इनका एक ऐसा मकाम हो जहाँ पर वो एक सब जमा हो सके और उनकी आस्था इससे जुड़ी हुई है राम मंदिर के हवाले से। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो कंप्रोमाइज़ करें। तो ये जो मुतालिबा है इसको आप किस तरह से देखते हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक तो ये मक्का मस्जिद वगैरह की बात मक्का और मदीना की बात करने का कोई जरूरत नहीं है। भारत में मुसलमान करीब कितने हजारों साल से रह रहा है, उसने अपनी यहाँ जगह बनाई है, तो उसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। दूसरा, हिंदुओं के लिए भी मंदिरों की कोई कमी नहीं है। हमारे इतने पवित्र स्थान हैं, लोग जाते हैं, यात्रा करते हैं। जैसे मैंने बताया, मैं खुद अपने दादाजी के साथ बचपन में हरिद्वार गया, बद्रीनाथ गया, केदारनाथ गया। तो यहाँ भी हिंदुओं के लिए तो आस्था की जगहों की कोई कमी नहीं है पूरे भारत भर में। तो ये तो मामला है ही नहीं। इससे मेरे ख्याल से कॉम्प्रोमाइज एक ही है कि भाई मुस्लिम लोग सरेंडर कर दें, पर उसमें तकलीफ ये है कि इस सरेंडर के बाद दूसरा मुद्दा खड़ा हो जाएगा, उस मुद्दे पे फिर से दबाया जाएगा। तो मुझे एक सिटीजन के रूप में लगता है कि जहाँ भी शुरू हो एक इंसाफ होना चाहिए, और वो इंसाफ नहीं हुआ, आप उसको सरेंडर करते गए, आप उसको अपना गिव इन करते रहे, तो मामला जो पॉलिटिक्स ये है। अभी आप देखिए, आदित्यनाथ योगी जी ने आते से ही कह दिया ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में, दूसरी मस्जिदों के बारे में, कि वहाँ हमको राम का फोटो बिठाना है, वहाँ हमको अंबिका बिठाना है। तो फिर इसकी तो कोई अंत नहीं है ना। फिर हमारे समाज में रोड, सड़कें बनाने के बदले, इंडस्ट्रीज बनाने के बदले हमारा तो यही काम रह गया है ना कि आप जाके मस्जिदों को तोड़िए, मस्जिदों के वहाँ मंदिर बनाइए, जो मस्जिदें हैं उनके अंदर भगवान के फोटो लगाइए। ये तो एक गलत पॉलिटिक्स है, उसको गलत राजनीति है, उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल करूंगा आपसे। जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की, अगरचे कि वो इसके फरेक नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने रोज़ की सुनवाई की बुनियादों पर जो है एक मांग की। इसके साथ ही फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपस में समझौता होता है तो ये बेहतर बात है। तो इसके हवाले से जो एक बात चल पड़ी है, फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने बाद में ये भी कह दिया कि अगर मुसलमान इस पर समझौता नहीं करते हैं, बातचीत के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, तो फिर हम आने वाले दिनों में राज्यसभा में कानून बनाएंगे और मंदिर का निर्माण होगा। तो अब आप इस तमाम तनाजुर को जो आगाज़ हुआ है, हम उत्तर प्रदेश में जीत के बाद से देखें तो आने वाले 1 साल तक अगर राज्यसभा में ये अक्सरियत हासिल करते हैं, यकीनन करेंगे, तो यहाँ तक किस तरह की सूरत हाल देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है, आप किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं इन हालात को लेकर, या फिर किस तरह के खतरात यकीनन हमारे देश को हैं? देखिए, एक तो पहले इंसाफ का रास्ता हमने कभी नहीं छोड़ना चाहिए जी, इसलिए गलत बुनियाद पे कॉम्प्रोमाइज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ठीक है। तो आप अपने प्रिंसिपल्स को रखिए। ये धमकी देने का कि भाई अगर आप नहीं करते सरेंडर तो हम राज्यसभा से लाएंगे, वो भी एक धमकीबाजी है ना। ये इंसाफ का रास्ता तो नहीं है, क्योंकि आप राजनीतिक रूप से
एक्चुअली बीजेपी जो मजबूत हुई है वो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर ही हुई है। तो मजबूत तो हुए हैं और उस मजबूती के फायदे के बहाने वो लोग अगर डरा धमका के समाज में काम करना चाहते हैं तो हमारे लिए देश की एक बहुत निगेटिव बात है। राज्यसभा में जो होगा जैसे होगा वो देखा जाएगा, पर किसी भी समय पे ईमानदारी का रास्ता छोड़ना मेरे लिए गलत है। यकीनन डॉक्टर साहब आपसे एक मैसेज लेना चाहूंगा, जो कोई राम भक्त हैं यकीनन, और जो कोई मतलब वहां पर मस्जिद का हक रखते हैं, इन दोनों को आप मुल्क में एक यकजहती को बनाए रखने के लिए, एक आम आवाम के लिए जो मैसेज होना चाहिए, वो इन हालात में क्या देना चाहेंगे? देखिए, इन हालात में तो तुलसीदास जी ने सबसे अच्छा मैसेज दिया था। हाँ। तुलसीदास जी ने वही लिखा था कि मैं भगवान राम का गुलाम हूँ, मैं दुनिया से मोह छोड़ चुका हूँ, भगवान के राम के गीत गाता हूँ और मस्जिद में रहता हूँ। ठीक। अब इससे ऊपर एकता का संदेश तो कोई दे ही नहीं सकता। यकीनन ये अल्लाह और राम में कोई झगड़ा नहीं है, अल्लाह और राम में दोस्ती ही होगी। जो झगड़ा करवाया जा रहा है उनके नाम पे करवाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मोहब्बत, भाईचारा जो भारत की तहजीब रही है, फ्रीडम मूवमेंट का जो हमारा बेसिक फाउंडेशन रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता, जिसके लिए गांधी जी ने बात किया, उसको फिर से लाने की जरूरत है। गलत रास्ते पर जाकर हम सही मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। यकीन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू। मुल्क की अक़लियतों का एक ही सवाल सामने आ रहा है, कब बनेगी उसी मकाम पर बाबरी मस्जिद? अदालत जमहूरियत और मुक़द्दस मकाम की तौहीन करने वालों, हजारों के कत्ले आम, फसादात के जिम्मेदारों को कब मिलेगी सजा? इंसाफ का तकाजा कब होगा मुकम्मल? कठहरे में मुल्ज़िमीन की तादाद यकीनन बहुत बड़ी है। सभी सफ़ेद पोश हैं, अपनी पेशानियों पर राम के नाम का लेबल लगाए हुए हैं, लेकिन इन्हीं से सवाल है कि क्या वाकई वो राम के भगत हैं? क्या अक़ीदत और आस्था का मतलब यही है कि आप किसी की इबादतगाह को ज़बरदस्ती मस्मार कर दें और फिर इन पर ये दबाव बनाएं कि आप उस मकाम से ही दस्तबरदार हो जाएं, ताकि किसी और की अक़ीदत और किसी और की आस्था को पूरा किया जा सके? क्या यही इंसाफ रह गया है? क्या सच्चाई, गवाही, शहादत, तारीख और हक़ाइक़ की कसौटियाँ दस्तूर हिंद और आइन की किताबों से निकालने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है? क्या अब आस्था के नाम हमारे मुल्क के ऐवान एक ऐसा दस्तूर तैयार करने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान की यकजहती और इसके ताने बाने को बिखेर कर रख देगा? इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुक़द्दमा अपने अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।